मेरे प्रिय सज्जनों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम करता हूं। जय मसीह के। आज की संदेश छोटा रूप में स्वर्गरोहण के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह पवित्र शास्त्र लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो 40 दिन तक अपने चेलों के पास आते रहा, उनसे मिला, उन्हें बार बार अंतिम संदेश के बारे में सिखाया, सुनाया और उन्हें फिर शास्त्रों में जो लिखा है सही रूप से फिर खुलासा में उनको समझाया कि मसीह को दुख उठाना चाहा था, अवश्य था, और वे पीड़ित के वजह से हमारा पीड़ित, हमारा दुख अपने ऊपर ले लिया और अंत में उसको क्रूस पर मरना ही था। लेकिन तीसरे दिन के बाद बड़ी महिमा के साथ वो जी उठेगा, और ऐसा ही हुआ। यीशु के जी उठना उनके विजयी है। यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह सारे मौत के बंधन को तोड़ दिया और विजय प्राप्त किया। और जब हम उसमें विश्वास करेंगे तो मुझे मौत से भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारा मसीहा जिंदा मसीह है, मौत से ऊंचा है, मौत से बड़ा है। दुनिया के किसी ताकत उनसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। हम जिंदा परमेश्वर के इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। हालेलुया। और उनके जी उठने के बाद यह साबित करता है कि परमेश्वर और मनुष्य में मेल मिलाप हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्पष्ट रूप में यही समझाया ताकि वे पूरी तरह से समझ ले। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर बेतानिया के ओर ले गई और वहां फिर अंतिम बार उससे कहा। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पाठ 50 में लिखा है, अपने शागिर्दों से यह कहा, मेरे शागिर्दों, मेरे प्रियो, तुम प्रार्थना में एक मन से एक मत रहना और ध्यान से, प्रेम से, प्यार से, सुमति से प्रार्थना में एक मन से रहना। तब पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम पर उंडेल दिया जाएगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरे गवाह बनकर सारे संसार में जाएंगे, सभी लोग को, सभी जाति को, हर कुल को समझाएंगे, हर भाषा में समझाएंगे हमारा यह शुभ संदेश। और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ उठाकर लोगों को, अपने चेलों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह आकाश में उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पूरी तरह से अस्त व्यस्त दुनिया में मसीह के रूप में आया। ताकि उनकी पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से हम सब स्वर्गीय पिता के साथ मेल मिलाप कर सके।
मृत्यु में से जी उठना उनका विजय साबित करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना मिशन को मसीहा के रूप में पूरा किया और परमेश्वर पिता द्वारा उसे महिमा और महासम्मान दिया गया और परमेश्वर पिता अपने दाहिने हाथ उसे स्थान दिया। इसका मतलब अर्थात यीशु मसीह को स्वर्ग के सिंहासन पर फिर से अभिषेक किया गया, न केवल राजा के रूप में बल्कि अब सभी विश्वासियों के लिए एक वकील के रूप में। आमीन। सब विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में वकील है और बाकी सारी सृष्टि के लिए न्यायी अर्थात एक जज रूप में है। परमेश्वर ने सारी शक्ति स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग रोहन अर्थात स्वर्ग में वापस जाना सचेत रूप में अपने शिष्यों को, अपने चेलों को देखने दिया। उनके आंखों के सामने वे ऊपर उठा लिया गया। ये प्रभु यीशु मसीह इसलिए किया ताकि उनके विश्वास और चौकस हो जाए और उसका अर्थ यह भी है कि उसी तरह बादलों पर वो वापस आएगा। और मेरे प्रियो, वह समय अब निकट है, बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। संसार में और हमारे आसपास में जो दुख, जो मुसीबत हम देखते हैं, वे इस बात से संकेत है कि यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले भविष्यवाणी कर चुका था, नबूवत किया था कि यह सब अवश्य होगा और हो रहा है सचमुच। और ये और बुरा होते जाएगा, परंतु जो लोग मसीह में वफादार बने रहेंगे वे उसके नाम से ये सारे घटनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियजनों, तुम भोले मत बनो। अब जो इस वचन को सुन रहा है, भोले मत बनो, लेकिन होशियार और समझदार बनो। अब देर मत करो, आज ही तुम फैसला कर लो और अपने आत्मा स्वस्थ कर लो ताकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में, आपके दिल में वास कर सके। क्योंकि मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और महिमा और शांति आप पर छाया करे। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और अपने दिल में समा लेते हैं। जय मसीह के। आमीन।